In Delhi, second massive drug bust has taken place. Police seized 200 kilograms of cocaine worth 2,000 crore rupees from West Delhi on Thursday. It's known that the drug consignment was kept in packets of namkeen. Notably, this is the second such incident in a week. This seizure is linked to a larger syndicate previously implicated in a record bust where 562 kgs of cocaine worth 5,600 crore rupees were confiscated. With this latest haul, the total amount of cocaine recovered by Delhi police has now reached 762 kgs, marking it as one of the largest drug seizures in the country's history worth 7,000 crore rupees. Meanwhile, ED raids were held on the premises of former Congress leader Tushar Goyal, alleged mastermind of the drug ring, who was arrested from Delhi following the recovery of cocaine on October 3rd. Himanshu Mishra is joining us live from Delhi for more on this. Himanshu, give us more details on what really led the Delhi cops to such a massive drug bust in Delhi. एक्चुअली इस पूरे 3 महीने पहले दिल्ली पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स को दिल्ली में स्टोर किया जाने वाला है, बड़े पैमाने पर ड्रग्स दिल्ली आने वाली है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक 40 लोगों की टीम बनाई थी। और उसके बाद जब पुलिस ने उस लीड पर काम करना शुरू किया तो पुलिस को तुषार के बारे में पता चला। जब तुषार के बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस को महिपालपुर के उस गोदाम के बारे में पता चला, जहां से पुलिस ने 560 किलो कोकीन जो है, जिसकी कीमत 5,500 करोड़ रुपए है, वो बरामद की थी। तुषार के साथ जो 3 लोग पकड़े गए थे उसमें से एक मुंबई का था जिसका नाम था भरत जैन, जो कि 15 किलो कोकीन की डिलीवरी लेने आया था। जितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए कि जब भरत पहुंचा था तो उसके पास कोई कैश नहीं था, बस उसके पास नोट था और एक कोड था। उस नोट और कोड के आधार पर ही तुषार उसको 15 किलो कोकीन की डिलीवरी देने आया था। तो जब पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट के बारे में, इस पूरे ड्रग कार्टेल के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक तरफ तो इस कार्टेल के लोग आपस में बात करने के लिए, मैसेजिंग करने के लिए जो पेड ऐप होते हैं, जो ज्यादातर इंडिया में उतने नहीं पॉपुलर है लेकिन फॉरेन में पॉपुलर हैं, वो पेड ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि एजेंसीज, पुलिस की रडार में ये ना आए। लेकिन ये जिस तरीके से पुरानी फिल्मों में यूज होता था कि फटी नोट लेकर के स्मगलर्स जाते थे और सोना का ट्रांसफर होता था, उस तरीके से ये नोट के 2 टुकड़े करके उनको अलग कर देते थे। और जब डिलीवरी लेके जाने वाला होता था कोई शख्स, तो उसके पास वो नोट होता था और वो आगे दिखा देता था। अब इसमें जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस को एक और लीड मिली, एक कार के बारे में पुलिस को पता चला और पुलिस ने जब उस कार का पीछा किया तो 200 किलो यानी 2000 करोड़ की कोकीन और बरामद हुई। और इस बरामदगी के साथ एक और चीज इस कार्टेल की क्लियर हुई कि इस कार्टेल के जो तमाम लोग हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, ये सभी लोग रिपोर्ट करते हैं बाहर जो बैठा हुआ है इनका सरगना, जो पूरे कार्टेल को लीड कर रहा है, जो उसको ये लोग डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। किसका क्या रोल है, उसका इस पूरे काम में कितना परसेंटेज, कितना पैसा बनेगा, वो सारी चीज वहीं से बताया जाता था। और सारी जो लेन देन थी वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए होती थी। तो अभी जितना इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ और सीजर हो बल्कि अरेस्टिंग जी हिमांशु। चेतना। जी शुक्रिया हिमांशु, हमें ये जानकारी देने के लिए।